नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान मौका सबको देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या आप उस मौके को पकड़ने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में बाबा का ढाबा का जो पूरा एपिसोड हुआ आपने देखा होगा। जीवन में मौका मिलता है, लेकिन हमें उस मौके को एनकैश करने के लिए पहले से तैयार होना पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बाबा के ढाबा के एपिसोड से अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो जब आपके जीवन में मौका आएगा, हो सकता है आप भी उसको ऐसे ही गंवा दें। तो अपने जीवन में उस आने वाले मौके के लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले आदत डालें धन्यवाद कहने की। जी हाँ, ये बहुत जरूरी आदत है, धन्यवाद कहने की। आप जो भी आपको कोई कुछ देता है, आपकी मदद करता है, आपका सहयोग करता है, उस आदमी का धन्यवाद देना सीखें, उसको भूले नहीं। क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की जिसने आपको मदद की है उसको धिक्कारेंगे, उससे दूरी बनाएंगे, तो विश्वास कीजिए कि वो आपको कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी आह जो है ना, वो कहीं ना कहीं असर जरूर लाएगी। उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो फेम मिला है उसको डाइजेस्ट करना। क्योंकि जितना मुश्किल काम सक्सेस अचीव करना है, उतना ही मुश्किल काम उस फेम को डाइजेस्ट करना है। आप अपने आसपास चारों तरफ देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अचानक पैसा आ जाता है, लेकिन कोई तहजीब नहीं रहती उन्हें। वो उसको वेस्ट करते हैं, बेकार की चीजों में खर्च करते हैं, गरूर आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपके पास फेम आए तो आप उसको डाइजेस्ट करना सीखें। इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। क्योंकि देश में क्रिकेट बहुत मशहूर है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने फेम को डाइजेस्ट किया है। इसके बाद एक जो बहुत जरूरी चीज होती है कि जब आप फेमस हो गए, आपके पास पैसा आ गया, सक्सेस आ गई, आपके पास बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, उस समय आपको एक बहुत जरूरी सही सलाहकार की जरूरत होती है। क्योंकि बिना सही सलाहकार के कई बार रास्ते बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हम सब ने महाभारत की कहानी सुनी है। 5 पांडव बहुत शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, ज्ञानी थे। बावजूद इसके उनको धर्म युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण जैसे सलाहकार की आवश्यकता पड़ी। अर्जुन भी चाहते तो दुर्योधन की तरह सेना को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि इस लड़ाई में एक अच्छा सलाहकार उन्हें जीत दिला पाएगा। तो आप भी ये आदत डाल लें कि जीवन में अच्छे सलाहकार को ढूंढना शुरू करें, उसका बढ़िया तरीके से चुनाव करें और उसकी मदद लें। उसके अलावा चौथी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है अपनी गलती को मानना। अपनी गलती को मानना और माफी मांगना आसान काम नहीं होता। आप खुद सोच के देखिए। अभी आपने देखा होगा कि बाबा का ढाबा में भी उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने अपनी गलती मानी। जीवन में गलती मानना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी गलती मानना शुरू करेंगे तो आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जब तक आप अपनी जिंदगी में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ने का रास्ता बंद करते जाएंगे। तो जीवन में अपनी गलती मानना सीखें, माफी मांगना सीखें और आगे बढ़ने के रास्ते खोलें। और बाबा के ढाबा के इस पूरे एपिसोड से जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाबा दोबारा वहीं आ गए, लेकिन काम पे लग गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो फेलियर्स चाहे किसी भी वजह से हुई हो, उन गलतियों को ढूंढना, अपनी गलतियों को मानना और आगे दोबारा बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आगे के रास्ते वैसे ही बंद हो जाएंगे। तो अगर कभी भी किसी भी काम में नाकामयाबी मिलती है तो हिम्मत नहीं हारें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि भगवान आपको मौका जरूर देगा। उम्मीद करता हूं ये सीख आपके काम आएंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।